मसूरी से एक भव्य धार्मिक आयोजन के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मधुबन आश्रम ऋषिकेश द्वारा भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। ये रथ यात्रा पहाड़ों की रानी मसूरी में पुरी की तर्ज पर आयोजित की गई। यात्रा की शुरुआत सनातन धर्म मंदिर से हुई और ये लक्ष्मी नारायण मंदिर तक निकाली गई। इस भव्य आयोजन में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति भाव से रथ की रस्सी खींचते हुए प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरा वातावरण जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य भी किया। रथ यात्रा से पूर्व आयोजित सभा में मधुबन आश्रम के संत परम पूज्य महाराज परमानंद दास जी और बिस्मेंदार दास महाराज जी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, बल्कि ये सभी के लिए कल्याणकारी भी साबित हुआ। हमारे जो देश है इसके अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत भगवान श्री हरि का सर्वाधिक प्रशंसा की जाती है। भगवान श्री हरि ही जगन्नाथ जी के रूप में राजा को एक बार स्वप्न देकर प्रकट हुए हैं और इनका ये हम लोगों से वचन है कि यदि कोई इनको रथ में आरूढ़ बैठे हुए दर्शन कर लेता है तो उसे पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता, वो जन्म और मृत्यु के इस चक्रव्यूह से कट जाता है और सदैव के लिए भगवान श्री हरि के चरणों में आनंद की प्राप्ति करता है। हम सभी अपने जीवन में सुख चाहते हैं और कष्ट से निवृत्ति चाहते हैं, तो जब तक हम जिनके अंश हैं, जिनके सेवक हैं, उनकी सेवा नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति आनंद नहीं आ सकता है। तो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हमें एक अवसर प्रदान करती है कि हम भगवान जगन्नाथ जी के आगे कीर्तन कर सकें, उनके आगे नृत्य कर सकें, उनका रस खींच सकें। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति स्वाभाविक होती है। तो और जगन्नाथ भगवान एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद बाहर आते हैं और कोई विग्रह बाहर नहीं आते हैं। मात्र जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर इसलिए आते हैं ताकि हम जैसे जो जो लोग हैं जो मंदिर में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भगवान जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो आज बहुत उत्साह का दिन है और शास्त्र में कहा गया है जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रस्सा खींचता है, भगवान जगन्नाथ के आगे कीर्तन करता है, उनके आगे उनका प्रसाद खाता है, शास्त्र कहते हैं पुनर्जन्म न विद्यते, उसका इस दुख भरे संसार में फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और सनातन वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन है कि भगवान जगन्नाथ जी का कीर्तन करें, भगवान जगन्नाथ जी के नाम का संकीर्तन करें और इस दुख भरे संसार से मुक्त हो जाएं। जय जगन्नाथ।